हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी परिवार के सदस्यों का। आज हम फिर से सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो पिछले हफ्ते अधूरा रह गया था। पर उससे पहले आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा और आपके कमेंटों के लिए भी शुक्रिया। तो हम कहानी शुरू करते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पे भरोसा नहीं था। आखिरकार ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। बाहर प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पे पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता, इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। एकाएक झील दिखी तो सोचने लगा, कहीं इसमें बस गोता तो नहीं लगा देगी। कुछ दूर चले थे, अचानक एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर उतरा। उसने तरह तरह की तरकीबें लगाई, इस्तेमाल की, पर बस टस से मस ना हुई। बस कंपनी के हिस्सेदार भी कह रहे थे, जी बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। पता नहीं ये इत्तेफाक से कैसे आज ऐसे कर रही है। क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठी हो। हमें ग्लानि होने लगी। बेचारी पर लदकर हम कैसे चले आ रहे हैं। अगर इसका निधन हो गया तो इस बियाबान में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब बस से नीचे उतरे, इंजन खोला और कुछ सुधार किए। जैसा वो जानते थे, उन्होंने ड्राइवर को इशारे से कहा, इंजन चालू कर। बस चालू हो चुकी थी। अब हम आगे बढ़े, मगर बस की चाल अब और भी ज़्यादा धीमी हो चुकी थी। धीरे धीरे विद्या की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र अब नहीं रही जब हम रफ्तार में चला करते थे। कुछ दूर चले होंगे, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे कि अचानक एक टायर फिस करके बैठ गया। वह पहले बहुत जोर से हिली और हिलकर थम गई। अगर गति और ज़्यादा तेज होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालात जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस इस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इस इंसान का इंतज़ार करते और कहते, वो देखो, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बहरहाल दूसरा टायर लगाया गया, वह भी घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोग जाएंगे।
इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इतनी सी थी ये बस की यात्रा। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे और सफ़र बढ़ेगा, आगे हम और सफ़रों पर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हम दो राही फॉरवर्ड इस परिवार से।